अंदर आने की हिम्मत है? डेयर टू एंटर इंडिया के स्पूकी साइड में। इंडिया जो अपने वाइब्रेंट कलर्स, रिच हिस्ट्री और टेस्टी स्पाइसेस के लिए जाना जाता है, उसका एक स्पूकी साइड भी है। बसलिंग सिटीज और सरीन लैंडस्केप्स के पीछे ऐसी जगहें हैं जो मिस्ट्री और पैरानॉर्मल स्टोरीज से भरी हुई हैं। पुराने किलों से लेकर अबैंडन्ड विलेजेस तक, जहां हवा में सीक्रेट्स घूमते हैं, इंडिया हॉन्टेड लोकेशंस की एक ऐसी दुनिया पेश करता है जो रूह कंपा देती है। क्या ये जगह सचमुच हॉन्टेड हैं या ये हमारी कल्पनाओं का खेल है, हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन अननोन का थ्रिल, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने का चांस जो हमारी समझ से परे है, यही हमें इन रहस्यमय जगहों की ओर खींचता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक स्पाइन टिंगलिंग जर्नी पर हमारे साथ, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के सबसे मिस्टीरियस और इंट्रीगिंग हॉन्टेड प्लेसेस को। लेकिन खबरदार, हो सकता है कि आपको लाइट्स ऑन करके सोना पड़े। प्रिपेयर टू बी स्पूक्ड, एंटरटेन्ड एंड मे बी इवन अ लिटिल बिट स्केप्टिकल। आखिरकार यही तो अमेजिया है ना। तो क्या आप अननोन में जाने के लिए तैयार हैं? हमारा पहला पड़ाव हमें ले जाता है राजस्थान के सूखे इलाकों में, जहां है इन्फेमस भानगढ़ का किला। यह किला अपने रहस्यमयी और डरावने इतिहास के लिए जाना जाता है। 17वीं शताब्दी का यह किला, जो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक खोए हुए राज्य की याद दिलाता है। इसकी भव्यता और वास्तुकला आज भी लोगों को आकर्षित करती है। कहानी यह है कि एक जादूगर, जिसे लोकल प्रिंसेस ने ठुकरा दिया था, उसने किले को श्राप दिया और उसे हमेशा के लिए बर्बाद होने की सजा दी। इस श्राप की वजह से किला वीरान हो गया और यहाँ के लोग इसे छोड़कर चले गए। लोकल लोगों का कहना है कि किले की ढहती दीवारों के भीतर अजीबोगरीब घटनाएं होना आम बात है। यहाँ के लोग मानते हैं कि किले में आज भी उस जादूगर की आत्मा भटकती है। बेवजह परछाई दिखना, अजीब आवाजें आना और बेचैनी महसूस होना, ये सब यहाँ के आम अनुभव हैं। कई लोगों ने यहाँ रात बिताने की कोशिश की, लेकिन वे सभी डर के मारे भाग खड़े हुए। ये कुछ ऐसी स्पाइन चिलिंग एक्सपीरियंसेस हैं जो विजिटर्स ने बताई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ अजीब सी रोशनी और परछाइयां देखी हैं, जो किसी भी तर्क से परे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तो सूरज ढलने के बाद किले में एंट्री पर ही रोक लगा दी है, जिससे इस कर्स्ड जगह का रहस्य और भी बिआच गया है। यह प्रतिबंध इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कुछ तो असामान्य है। आप कर्सेस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन भानगढ़ किले में एक अजीब सी दहशत का माहौल जरूर है। यहाँ का सन्नाटा और वीरानी एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते हैं। शायद ये इतिहास का बोझ है, खाली पड़ी इमारतों का सन्नाटा है, या शायद कुछ और भी सिनिस्टर है। यहाँ की हर दीवार और हर कोना एक कहानी बयां करता है। कारण चाहे जो भी हो, भानगढ़ का किला थ्रिल सीकर्स और पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट्स दोनों के लिए ही इंडिया की सबसे पॉपुलर और सबसे डरावनी जगहों में से एक है। यहाँ आने वाले लोग हमेशा एक अनोखा और डरावना अनुभव लेकर जाते हैं। भानगढ़ किले से कुछ ही दूरी पर एक और डरावनी जगह है कुलधरा अबैंडन्ड विलेज। यह गांव अपने रहस्यमयी और भयानक इतिहास के लिए जाना जाता है। जरा सोचिए, एक पूरा गांव रातों रात खाली हो जाए, उसके लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाएं। यह घटना किसी डरावनी कहानी से कम नहीं लगती। ये है कुलधारा की कहानी, जो कभी पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्ध बस्ती हुआ करती थी। पालीवाल ब्राह्मण अपने व्यापार और कृषि के लिए प्रसिद्ध थे। कहानी यह है कि 19वीं सदी में एक जालिम मंत्री को गांव की एक लड़की से प्यार हो गया और उसने धमकी दी कि अगर लड़की ने उसे स्वीकार नहीं किया तो वो पूरे गांव पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा देगा। इस धमकी ने गांव वालों को एक कठिन निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। उसकी बात मानने को तैयार नहीं, कुलधारा के लोग आसपास के गांव वालों के साथ अपना घर-बार छोड़कर रातों रात गायब हो गए। उन्होंने अपने घरों को हमेशा के लिए छोड़ दिया और कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। आज कुलधारा वक्त में जम गया है। इसके खाली घर और वीरान गलियां एक गुजरे जमाने की कहानियां बयान करते हैं। यहाँ के खंडहर और टूटे फूटे मकान उस समय की गवाही देते हैं। विजिटर्स का कहना है कि उन्हें यहाँ एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होती है, अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और गांव की ढहती दीवारों के भीतर बेचैनी महसूस होती है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ आत्माओं का वास है, चाहे वो एक खोई हुई बस्ती की आवाजें हों या कुछ और पैरानॉर्मल। कुलधारा एक ऐसी इंट्रीगिंग और अनसेटलिंग जगह है जो आज भी विजिटर्स को अपनी ओर खींचती है और डराती है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें यहाँ कुछ असामान्य अनुभव होते हैं।
जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में यहां कुछ अलौकिक है। सेक्शन 4, डूमा बीच, गुजरात, विस्पर्स इन द विंड। हमारा स्पूकी सफर अब हमें ले जाता है गुजरात के समुद्री किनारे, जहां डूमा बीच की काली रेत एक डार्क सीक्रेट छुपाए हुए है। अपनी शांत सुंदरता के लिए जाना जाने वाला डूमा बीच सूरज ढलने के बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अड्डा बन जाता है, ऐसा लोकल लोगों का मानना है। लोकल्स का मानना है कि यह बीच कभी हिंदू बेरियल ग्राउंड हुआ करता था और यहां दफनाए गए लोगों की आत्माएं आज भी रेत पर भटकती हैं। विजिटर्स ने बताया है कि उन्होंने हवा में फुसफुसाहट सुनी है, अजीबोगरीब परछाई देखी हैं और ऐसा महसूस किया है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। चाहे वो सजेस्शन की ताकत हो, पेड़ों से टकराती हवा की भयानक आवाज हो या कुछ और सिनिस्टर, डूमा बीच आज भी उन लोगों को अपनी ओर खींचता है जो पैरानॉर्मल का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप कभी इस रहस्यमयी बीच पर जाएं तो सूरज ढलने से पहले वापस आ जाएं, वरना आपका सामना किसी ऐसी चीज से हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सेक्शन 5, जीपी ब्लॉक, मेरठ अ फैमिलीज हॉन्टिंग लेगेसी। हमारा अगला पड़ाव हमें ले जाता है उत्तर प्रदेश के बस्लिंग सिटी मेरठ, जहां एक आम रेजिडेंशियल बिल्डिंग जीपी ब्लॉक एक चिलिंग सीक्रेट छुपाए हुए है। इस साधारण सी दिखने वाली इमारत के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक परिवार के भूत रहते हैं जिनकी मौत इसके अंदर ही हुई थी। लोकल्स का दावा है कि परिवार की आत्माएं आज भी इमारत में भटकती हैं। उनकी मौजूदगी अजीब आवाजों, टिमटिमाती लाइटों और खिड़कियों में दिखाई देने वाली परछाइयों से पता चलती है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि उन्होंने फर्नीचर को खुद ब खुद हिलते और दरवाजों को बिना वजह बंद होते देखा है। हालांकि परिवार की दर्दनाक मौत की असली वजह आज भी एक रहस्य बनी हुई है। जीपी ब्लॉक इस बात की याद दिलाता है कि सबसे आम दिखने वाली जगहें भी डार्क और अनसेटलिंग सीक्रेट्स छुपा सकती हैं। अगर आप कभी मेरठ जाएं तो इस हॉन्टेड अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास जाने से पहले 2 बार जरूर सोचें। सेक्शन 6, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद, व्हेन द कैमरास स्टॉप रोलिंग। हमारा पैरानॉर्मल एडवेंचर अब हमें ले जाता है फिल्म इंडस्ट्री के ग्लिट्स और ग्लैमर की दुनिया में। लेकिन यहाँ रेड कारपेट्स और फ्लैशिंग लाइट्स की उम्मीद मत कीजिएगा। यहाँ की चमक दमक के पीछे छुपी है एक रहस्यमयी और डरावनी दुनिया। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म स्टूडियोज में से एक है, के बारे में कहा जाता है कि ये उन लोगों के भूतों से भरी हुई है जिनकी मौत इसके सेट्स पर हुई थी। यहाँ की हर दीवार, हर कोना एक कहानी कहता है। अनएक्सप्लेन्ड एक्सीडेंट से लेकर फिल्मिंग के दौरान होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं तक, यहाँ की हर घटना में एक रहस्य छुपा है। रामोजी फिल्म सिटी के पास स्पूकी स्टोरीज की कोई कमी नहीं है। हर कहानी एक नए डर और रहस्य को उजागर करती है। कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग सेट्स पर मरे थे, उनकी आत्माएं यहाँ फंस गई हैं और वे अब भी यहाँ भटकती हैं। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उस जगह से बंध गई हैं जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। वे यहाँ की हवा में, यहाँ की फिजाओं में घुली हुई हैं। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का प्रेशर हो या यहाँ के माहौल का असर, लंबे काम के घंटे हों या कुछ और सिनिस्टर, यहाँ का हर पल एक अनजाने डर से भरा हुआ है। रामोजी फिल्म सिटी आज भी उन लोगों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है जो बॉलीवुड के डार्कर साइड की एक झलक देखना चाहते हैं। यहाँ की हर कहानी, हर घटना एक नए रहस्य को उजागर करती है। बस याद रखें, अगर आप कभी खुद को अंधेरे में सेट पर पाएं तो अपने कदम संभाल कर रखें, क्योंकि यहाँ का हर कोना एक नई कहानी कहता है। तो अपने कदम संभाल कर रखें, और अगर आप उम्मीद न करते हुए भी डायरेक्टर को कट चिल्लाते हुए सुने तो हैरान मत होइएगा। यहाँ की हर आवाज, हर साया एक नए रहस्य को उजागर करता है। और अगर आप उम्मीद न करते हुए भी डायरेक्टर को कट चिल्लाते हुए सुने तो हैरान मत होइएगा। यहाँ की हर आवाज, हर साया एक नए रहस्य को उजागर करता है। सेक्शन 7, शनिवारवाड़ा फोर्ट, पुणे अ ट्रेजिक ओपरास एनकोर। हमारा अगला पड़ाव हमें ले जाता है पुणे, महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा किले में, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और त्रासदी आपस में जुड़े हुए हैं। 18वीं शताब्दी का यह किला, जो कभी पेशवा शासकों की राजधानी हुआ करता था, एक भयानक घटना का गवाह बना था जो आज भी इसके गलियारों में गूंजती है। कहानी यह है कि किले की दीवारों के भीतर एक युवा पेशवा राजकुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी चीखें पूरी रात गूंजती रहीं। आज तक लोकल्स का दावा है कि उन्हें राजकुमार की मदद के लिए चीखें सुनाई देती हैं, खासकर पूर्णिमा की रातों में। चाहे वो इतिहास का बोझ हो
इसकी दीवारों के भीतर हुई दुखद घटनाएं हों या कुछ और पैरानॉर्मल, शनिवारवाड़ा किला आज भी एक इंट्रीगिंग और अनसेटलिंग जगह है। अगर आप कभी पुणे जाएं तो इस ऐतिहासिक किले को जरूर देखें, लेकिन खबरदार, हो सकता है कि आपको एक दुखद अतीत की गूंज सुनाई दे।